नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णाकांत आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज है 17 मई और 17 मई से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है आपके बीच में लेकर आया हूं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि मैं पर डे ऐसे वीडियो अपने चैनल पर लेकर आता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का है, निम्नलिखित में से किसने 100 मिलियन डॉलर के लिए वर्चुअल रियलिटी स्टार्टअप नेक्स्ट वीआर का अधिग्रहण किया है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 100 मिलियन डॉलर के लिए वर्चुअल रियलिटी स्टार्टअप नेक्स्ट वीआर का अधिग्रहण किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एप्पल। एप्पल इसका सही उत्तर हो जाएगा। हम लोग अब इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो हम लोग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एप्पल ने 100 मिलियन डॉलर में वर्चुअल रियलिटी स्टार्टअप नेक्स्ट वीआर का अधिग्रहण किया है। 2020 में एप्पल द्वारा यह तीसरा अधिग्रहण होगा। इसने 2020 में वॉइस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप वॉइसिस और वेदर ऐप डार्क स्काई को खरीदा था। 2020 में वॉइस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप वॉइसिस और वेदर ऐप डार्क स्काई को खरीदा था। नेक्स्ट वीआर के अधिग्रहण से एप्पल के वीआर और एआर हेडसेट के विकास में मदद मिलेगी। नेक्स्ट वीआर पहले से ही फेसबुक, सोनी, ओकुलस और लेनोवो के कई मौजूद वीआर हेडसेट की सामग्री को आपूर्तित करता है। हम लोग नेक्स्ट वीआर की बात करें दोस्तों, तो इसका 2009 में स्थापना हुआ और ये कहाँ का है, तो ये अमेरिका की कंपनी है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कैलिफोर्निया में है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने MIR AHD कोविड-19 डैशबोर्ड नामक एक इंटरैक्टिव कोविड-19 डैशबोर्ड विकसित किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा IIT गांधीनगर। IIT गांधीनगर इसका सही उत्तर है। हम लोग अब इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, IIT गांधीनगर के शोधकर्ताओं ने एक इंटरैक्टिव कोविड-19 डैशबोर्ड विकसित किया है। डैशबोर्ड को MR AHD कोविड-19 डैशबोर्ड कहा जाता है। डैशबोर्ड शहर स्तर पर विभिन्न महामारी विज्ञान परिदृश्य से विशिष्ट जानकारी प्रदान करता है। हम इसका उद्देश्य सामुदायिक संक्रमण को रोकने के लिए अनुकूलित परीक्षण प्रयासों और लॉकडाउन के बाद संचालन में विभिन्न हितधारकों में मदद करना है। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 है, भवानी चरण पटनायक का मई 2020 में निधन हो गया। किस वर्ष उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2018। 2018 इसका सही उत्तर है। हम लोग अब इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, गांधीवादी और पूर्व राज्यसभा सदस्य भवानी चरण पटनायक का मई 2020 में निधन हो गया। वह भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए थे और 3.5 साल जेल में बिताए। वह आज़ादी के बाद कांग्रेस में शामिल हो गए। वह ओडिशा प्रदेश कांग्रेस समिति के सचिव भी थे। वे 1961, 1966 और 1978 में 3 बार राज्यसभा में के लिए चुने गए। उन्हें 2018 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों का है, जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने निम्नलिखित में से किसके साथ साझेदारी में गोल का मतलब दोस्तों गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स प्रोग्राम लॉन्च किया है। गोल का मतलब गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फेसबुक।
फेसबुक इसका सही उत्तर है। हम अब इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट की बारे में बात करें तो इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने फेसबुक के साथ साझेदारी में गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स कार्यक्रम लॉन्च किया है। गोल कार्यक्रम डिजिटल मोड के माध्यम से आदिवासी युवाओं को मेंटरशिप प्रदान करने के लिए बनाया गया है। डिजिटल रूप से सक्षम कार्यक्रम आदिवासी युवाओं की छिपी हुई प्रतिभाओं का पता लगाने के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने की परिकल्पना करता है, जो उनके व्यक्तिगत विकास में मदद करेगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग का है, मई 2020 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इंडियन कोस्ट गार्ड शिप ICGS इंडियन कोस्ट गार्ड शिप सचेत 2 इंटरसेप्टर नाव IBS C-450 और C-451 कमीशन की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोवा इसका सही उत्तर हो जाएगा। मई 2020 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इंडियन कोस्ट गार्ड शिप सचेत और 2 इंस्पेक्टर नाव IBS C-450 और C-451 कमीशन की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोवा। हम लोग अब इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 15 मई 2020 को गोवा में इंडियन कोस्ट गार्ड शिप ICGS सचेत 2 इंटरसेप्टर नाव IBS C-450 और C-451 कमीशन की। ICGS सचेत 5 अपतटीय गश्ती जहाज़ों OPV की श्रृंखला में पहला है। इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है और इसे अत्याधुनिक नेविगेशन और दूरसंचार उपकरणों से सुसज्जित किया गया है। हम लोग अब गोवा की बात करते हैं तो गोवा का राष्ट्रीय पशु गौर जानवर है और राज्य पक्षी क्या है, पीले गले वाली बुलबुल है। हम लोग राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान है। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 है, मई 2020 में सरकार ने मेगा राहत पैकेज की तीसरी किस्त में किसानों के लिए फार्म गेट के बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के लिए कितने लाख करोड़ की घोषणा की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 लाख करोड़। हम लोग अब इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो 15 मई 2020 को सरकार ने मेगा राहत पैकेज की तीसरी किस्त में किसानों के लिए फार्म गेट बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के लिए 1 लाख करोड़ की घोषणा की। सूक्ष्म भोजन उद्योग के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड अलग से बनाया गया है, जिसमें राज्य पर उपज को बढ़ावा देने के लिए क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण है। वोकल फॉर लोकल विथ ग्लोबल आउटरीच मंत्र को बढ़ावा देने के लिए एक क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण की भी घोषणा की गई है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों का है, मई 2020 में निर्मला सीतारमन ने आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन की घोषणा की है। संशोधन काफ़ी हद तक निम्नलिखित में से किस फसल को नियंत्रित करने की दिशा में होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आलू, अनाज और प्याज। 1, 2 और 3 सभी। हम लोग अब इसके बारे में बात करें तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने किसानों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्ति को सक्षम करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन की घोषणा की है। संशोधन मोटे तौर पर कुछ फसलों जैसे आलू, अनाज और प्याज को नियंत्रण मुक्त करने की दिशा में होगा। खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों, मूल्यवर्धन निगमों और निर्यातकों के लिए कोई स्टॉक सीमा लागू नहीं होगी। हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोगों का है, मध्य मई 2020 तक ENAM
ENAM प्लेटफॉर्म कितने राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 1000 मंडियों तक पहुंचाया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा 18। 18 इसका सही उत्तर है। हम लोग अब इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करें तो ENAM प्लेटफॉर्म 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 1000 मंडियों तक पहुंचाया गया है। 15 मई 2020 को 38 अतिरिक्त मंडियों को ENAM प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया गया। 38 नई मंडियों में मध्य प्रदेश की 19, तेलंगाना की 10, महाराष्ट्र की 4 और गुजरात, हरियाणा, पंजाब, केरल और जम्मू कश्मीर की एक मंडी शामिल है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9 है, मई 2020 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DTIS के लॉन्च को मंजूरी दे दी है। DTIS में टी क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टेस्टिंग। टी का मतलब टेस्टिंग। हम अब इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, DTIS का मतलब डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के लॉन्च को मंजूरी दे दी है। इसमें 400 करोड़ रुपए का परिव्यय है और इस क्षेत्र के लिए अत्याधुनिक परीक्षण बुनियादी ढांचों का निर्माण करेगा। यह योजना 5 साल की अवधि के लिए चलेगी और इसमें निजी उद्योग के साथ साझेदारी में 6 से 8 नई परीक्षण सुविधाएं स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग का है, सरकार समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य पालन के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू करेगी? सरकार समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य पालन के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू करेगी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 20,000 करोड़। तो हम अब इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो सरकार समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य पालन के विकास के लिए 20,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू करेगी। इसमें से 11,000 करोड़ रुपए समुद्री अंतर्देशीय मत्स्य और जलीय कृषि गतिविधियों में लगाए जाएंगे। इससे 55 लाख से अधिक व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा और 1 लाख करोड़ रुपए का दोहरा निर्यात होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग का है, मई 2020 में किस देश के राष्ट्रपति ने घोषणा की है कि वह भारत को वेंटिलेटर दान करेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। हम लोग अब इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करें तो संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि अमेरिका भारत को वेंटिलेटर दान करेगा। ट्रंप के अनुरोध पर अप्रैल 2020 में भारत ने अमेरिका, जो देश महामारी की चपेट में था, कोविड-19 रोगियों को इलाज के लिए 50 मिलियन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन टेबलेट के निर्यात की अनुमति दी थी। उन्होंने कहा एक कोविड-19 वैक्सीन संभवतः 2020 के अंत तक उपलब्ध होगी। हम लोग अब अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है और मुद्रा अमेरिकी डॉलर है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग का है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला यूरोपीय देश बन गया है जिसने देश में
कोरोना वायरस महामारी का अंत करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्लोवेनिया। स्लोवेनिया इसका सही उत्तर है। हम अब इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करें तो स्लोवेनिया ऐसा पहला यूरोपीय देश बन गया है जिसने देश में कोरोना वायरस महामारी का अंत करने की घोषणा की है। कोविड-19 प्रसार नियंत्रण में है और अब असाधारण स्वास्थ्य उपायों की आवश्यकता नहीं है। यूरोपीय संघ के निवासी पूर्व निर्धारित चौकियों पर ऑस्ट्रेलिया, इटली और हंगरी से स्लोवेनिया में जाने के लिए स्वतंत्र है। हम लोग स्लोवेनिया की बात करें तो स्लोवेनिया की राजधानी ल्यूबलियाना है। ल्यूबलियाना है। हम लोग मुद्रा की बात करें तो यहाँ मुद्रा यूरो चलती है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग का है, अन्नी सुजमान का मई 2020 में निधन हो गया। वह किस देश से थे? अन्नी सुजमान का मई 2020 में निधन हो गया। वह किस देश से थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश इसका सही उत्तर हो जाएगा। हम लोग अब इसका यदि विश्लेषण करें तो प्रख्यात साहित्यकार, शिक्षाविद और राष्ट्रीय प्रोफेसर अन्नी सुजमान मई 2020 में ढाका में निधन हो गया। वे बांग्ला भाषा और साहित्य के क्षेत्र में महान योगदान देने वाले बांग्लादेश के एक प्रतिष्ठित विद्वान और अग्रणी बुद्धिजीवी थे। प्रोफेसर अन्नी सुजमान एक मुक्ति संग्राम सेनानी थे। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ भाषा आंदोलन में भी भाग लिया। हम लोग अब यदि बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश का राजधानी क्या है? ढाका है और मुद्रा क्या है? बांग्लादेशी टका है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन एवं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन 14 करते हैं। 14 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है, 16 मई कौन सा राज्य अपना राज्य दिवस मनाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम इसका सही उत्तर है। हम लोग अब इससे विश्लेषण करें तो सिक्किम 16 मई को अपना राज्य दिवस मनाता है। इस दिन 1975 में सिक्किम राजतंत्र से भारत का 22वां राज्य बना था। यह दिवस लोगों की लोकतंत्र की पसंद है और सिक्किम ने पिछले 45 वर्षों में हमारे विशाल देश में एक दिव्य पहचान बनाए रखी है। 1975 में सिक्किम के प्रधानमंत्री ने भारतीय संसद से सिक्किम को भारतीय राज्य के रूप में विकसित करने की अपील की थी। हम लोग अब बात करते हैं सिक्किम राज्य की। तो सिक्किम राज्य का राजकीय पशु क्या है? लाल पांडा है। राज्य पक्षी हरा शाही कबूतर है और राष्ट्रीय उद्यान खंग चेंद जोंगा राष्ट्रीय उद्यान है। हम लोग लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 15 है, हर साल अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? हर साल अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 मई। 16 मई इसका सही उत्तर है। हम लोग अब बात करें, यूनेस्को द्वारा हर साल 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। यह दिन विज्ञान, संस्कृति और कला, शिक्षा और सतत विकास और चिकित्सा, संचार और ऊर्जा के रूप में विविध क्षेत्रों में प्रकाश द्वारा निभाई गई भूमिका को दर्शाता है। यह भौतिक विज्ञानी और इंजीनियर थियोडोर मैमन द्वारा 16 मई 1960 को लेजर के पहले सफल संचालन की वर्षगांठ का प्रतीक है। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो में कुछ कमी हो तो हमें माफ़ कर दें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक हम इस पर सुधार कैसे कर पाएंगे। तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमें और क्या सुधार करने की ज़रूरत है। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।